नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में। हूं गोपाल झा। कहते हैं उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। इस पंक्ति में दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि जो आपस का जो भाईचारा है, अपनापन है, वो बना रहे, क्योंकि इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। सुबह तो उस दिन हो जाती है जिस दिन हमारा जन्म होता है, लेकिन जब शाम होने का वक्त किसी को पता नहीं है। इसलिए और मरना सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी ने एक बात और कही, मुझे याद आ रहा है कि शुरू हुआ तो खत्म भी होगा, इतना क्यों गरूर है, हर आदमी के ऊपर मरना जरूर है। लेकिन मरने के बाद एक कहानी शुरू होती है भारतीय समाज में, क्योंकि जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि जब कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाद उसका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार उसका होना चाहिए। अलग अलग धर्म में अलग अलग रीतियां हैं, नीतियां हैं, लेकिन कई बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद अपनों का कंधा नसीब नहीं होता है। लेकिन हनुमानगढ़ में एक ऐसी संस्था है जिनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, खासतौर पर उन बदनसीबों से। बदनसीब इसलिए कि उनको अपनों का वो प्यार नहीं मिल पाता, वो सत्कार नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ अरोरवंश युवा संघ की जो टीम है टाउन में, वो पिछले 3 साल से तकरीबन अब तक 60 जो ऐसी लावारिस लाशें थी जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, छत विछत अवस्था में थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की तरह उन लावारिस लाशों का संस्कार किया, वो भी वैदिक कर्मकांड के हिसाब से, विधिवत तरीके से। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम खास पेशकश में रूबरू करवाते हैं उस अरोरवंश युवा संघ की उन टीम से, जो किस तरह इस तरह के कार्यों को अंजाम देती है टीम। तो मैं परिचय कराऊं, विकास डोडा हमारे साथ हैं जो अरोरवंश युवा संघ के अध्यक्ष हैं। दीपक धुरिया हमारे साथ हैं जो इस पूरे प्रकरण में, पूरी कार्रवाई में बिल्कुल जी जान से जुटे रहते हैं। और नरेंद्र मिढ़ा जी भी हमारे साथ हैं। और चूंकि धार्मिक रीति क्या है उसको उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित रतनलाल शास्त्री। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। विकास जी, जैसे मैंने कहा कि ये देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं समाज सेवा के लिए बनी है, बनती हैं, बहुत सारे काम होते हैं सेवा के, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो आपने सेवा का जो तरीका चुना आप लोगों ने, ये अपने आप में सबसे अलग था। कैसे विचार आया इसके लिए? इसके लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से हम लोग शहर में सुनते आ रहे थे कि राजस्थान के दूसरे शहरों के अंदर ऐसी संस्था है जो लावारिस डेड बॉडीज का संस्कार करती है, उनको विधिवत रूप से बाहर भी लेके जाती है। तो क्यों ना अपने हनुमानगढ़ में भी ऐसा काम किया जाए। हम लोगों ने 5, 7, 10 बजे अखबारों में पढ़ा, पुलिस द्वारा संस्कार किया जाता है। वहाँ जाके देखा तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। उनका सिस्टम भी चलो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्यों ना इस काम को सही तरीके से अंजाम दिया जाए, हिंदू रीति रिवाज से दिया जाए। वहाँ से हम लोगों ने अपनी टीम बनाई और सोचा चलो ये काम करते हैं, ताकि चलो जिंदगी तो उसको सुख नहीं मिल पाया, लेकिन जो हिंदू शास्त्रों में लिखा भी मरने के बाद इसकी गति हो जाए, तो ये काम वहाँ से करने को हम लोगों ने सोचा और वहाँ से प्रेरणा हुई। अब यही सवाल आपसे कि आप लोग कैसे जुड़े एक दूसरे? जब विकास जी हैं, आप लोगों ने आपस में चर्चा की, इसको अमली जामा कैसे पहनाया? दीपक जी, इसको अमली जामा पहनाने के अंदर एक हम शमशान भूमि के अंदर एक संस्कार के अंदर थी। उस संस्कार के अंदर एक नगर पालिका वाले एक संस्कार लेकर आए। जब हमने उस संस्कार को होते हुए देखा, हमारी टीम उस संस्कार के अंदर थी, उन्होंने उस कार्रवाई को देखा, तो हमारे आपस में विचार बातचीत हुई कि इस कार्य को हम अपने और अच्छे तरीके से कर सकते हैं हिंदू रीति रिवाज से। उनकी अस्थियां को हमने देखा कि वो अस्थियां वहीं पड़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे हमारी टीम बनती गई, आपस में बातचीत होती गई। हमारे जो अरोरवंश सभा के बड़े पदाधिकारी है, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमारी फिर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंतर्गत धीरे धीरे हमारा वो स्टार्ट हुआ जी ये प्रोग्राम। नरेंद्र मिढ़ा जी, एक सवाल है, क्योंकि आप लोग जितने भी टीम में हैं, अरोरवंश युवा संघ की जो टीम है बहुत बड़ी टीम है, और सभी सदस्य लगभग पेशे से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस से है, कोई अलग अलग सरकारी नौकरी में भी जो भी। तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि अचानक सूचना आती है, ये तो है नहीं कि तय है सबसे पहले से, अचानक सूचना आती है और आप लोगों को पहुंचना होता है, तो टाइम मैनेज कैसे करते हैं? सर, जैसे पहले आपने बताया भी अलग अलग सूचना इमीडिएट आती है। उसमें पहले तो जैसे विकास जी के पास सूचना आई या दीपक जी के पास आई या किसी भी सदस्य के पास आई, वो ग्रुप के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा हमने लावारिस पर्सनल टीम के नाम से। और उससे पहले
उसको टेलीफोन सूचना दी जाती थी, जो भी सदस्य उपलब्ध हो पाता था। रोडन सभा की तरफ से हम हमारे पदाधिकारियों को भी सूचित करते थे, जो भी उपलब्ध हो पाता था वो बाकी लोगों को लाने की कोशिश करता था। और एक दो समय में हमें थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन आज के समय में ऐसा है, एक ही सूचना पर, एक ही फोन पर 15-20 सदस्य अपने अपना समय निकालकर पहुंच जाते हैं वहाँ। विकास जी, शुरू में जैसे शुरुआती में तो चलो लोगों को पता भी नहीं था, तो उस समय कैसे सूचना मिलती थी आप लोगों को? या सिर्फ पुलिस पर आश्रित थे या पब्लिक भी सहयोग करती थी उसमें? डेड बॉडीज के लिए डेड बॉडीज के लिए पुलिस से ही सूचना मिलती है शुरू से ही। हम लोगों ने पुलिस थानों में जाके अपना नंबर लिखवा रखा है, रोडवन सभा का नंबर दे रखा है, हमारे सदस्यों का नंबर दे रखा है, ताकि कहीं भी कोई ऐसी डेड बॉडी आए तो आप हमें फोन करें। तो वहीं से हमें सूचना मिलती है, हम पुलिस के द्वारा दी गई डेड बॉडी को ही करते हैं। इसके अलावा कोई गरीब परिवार आ जाए या कुछ अलग से आ जाए वो अलग मैटर है। फिर हम अपने सब विवेक से रोडवन सभा के हमारे मेन पदाधिकारी अध्यक्ष जी सतीश जी कटारिया, उनसे निवेदन करके उनके संपर्क में लेके उनको साथ लेके फिर ही हम लोग 3 साल हो गए, बहुत सारे अनुभव भी होंगे आप लोगों के पास, कोई खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे, कुछ अच्छे अनुभव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि काम ही ऐसा है, बड़ा दर्दनाक काम होता है ये। लेकिन समाज, पुलिस और प्रशासन का जो रुख है आपकी संस्था को लेकर, इस कार्य को लेकर, वो कैसा रहा? इस कार्य को लेकर पुलिस और प्रशासन का सहयोग काफी अच्छा रहा हमारे लिए। हम लोगों को उनका पूरा सहयोग मिलता है, वो भी हमसे काफी प्रसन्न है भी, चलो ये इतना अच्छा काम है, इस तरह की संस्था कहीं भी नहीं है, पूरे राजस्थान में दूर दूर तक कहीं नहीं है। कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों से भी फोन आने लगे हैं, आप लोग कैसे करते हो, हमें भी बताओ क्या सिस्टम है, कैसे प्लान करते हो। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन पूछा भी, सभी व्यापारिक बंदे हैं, कैसे टाइम मैनेज हो पाता है। शुरू में दिक्कत आई, लेकिन अब सेवा भावना ऐसी जुड़ गई है कि यार छोड़ो यार, कोई नहीं, 1 घंटा रुक के काम कर लेंगे, पहले ये करते हैं। इस तरीके से हमारे 5-7 सदस्य काफी सक्रिय हैं, कभी भी फोन करें उनको, वो अपना काम छोड़ के हाजिर रहते हैं। एक संस्कार में कितना टाइम लगता है दीपक जी, वैसे जब आप लोग पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं? जैसे शुरू में जैसे आप लोग जाते होंगे तो पोस्टमार्टम जहाँ पे होता है वहाँ से आप लाश को लेते हैं, जब पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी रूम से, उसके बाद जो काम आपका शुरू होता है, और लास्ट में जब आप पूरी जो प्रक्रिया कपाल भाती वाले लोग करते हैं, क्या कपाल प्रक्रिया करते हैं संस्कार में, तो जो टोटल कितना समय लगता है? टोटल इसमें 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। सबसे पहले हमें पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर हमारी टीम में से 3 जने मोर्चरी में जाते हैं जी। वो पोस्टमार्टम करके फिर उस बॉडी की हालत क्षत-विक्षत होने के कारण उसे एक रैपर में पैक करके फिर एक साधन है जी जो हमारे साथ सेवा में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उसको कल्याण भूमि में लाया जाता है। फिर लकड़ों की व्यवस्था करके उसके अंदर पूरा 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है जी। फिर 2 दिन बाद उनका जो चौथा प्रक्रिया होती है वो भी सुबह समय आपस में बैठ के जो भी सलाह करके जी, उसके अंदर उनके फूल भी चुप के वो भी लिए जाते हैं। यानी लास्ट में जो तीसरे चौथे दिन जो ये अस्थि संचय की प्रक्रिया वो भी आप लोग पूरी करते हैं। चलिए, आज हमारे साथ पंडित रतनलाल शास्त्री हैं, और चूंकि अंतिम 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार कहा जाता है हिंदू रीति में, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इसका क्या महत्व है, वैदिक महत्व क्या है इसका? शास्त्रों में इसका महत्व बताया गया है कि संस्कार जो है जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। पुरुषार्थ तो उस टाइम मनुष्य के लिए है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें मोक्ष जो है अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ है। और जीवन की समस्त क्रियाएं जो हैं, क्रिया और कलाप जो है, वो कर्म जो है उसके प्रारब्ध से आगे के जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो संस्कार विधि अगर उसकी सही प्रकार से हो तो उस जीव को अपनी जीवन की जो क्रियाकलापों का पुण्य है वो ठीक प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अगर संस्कार ठीक प्रकार से नहीं हो तो किए गए कर्मों का ठीक प्रकार से पुण्य नहीं मिल पाता। यह शास्त्रों में ऐसा वृत्तांत है। शास्त्र कहते हैं कि 16 संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार जो है दाह संस्कार है, सबसे उत्तम संस्कार, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और संस्कार करना यह सर्वोत्तम कार्य है, सबसे उत्तम कार्य है। मनुष्य को सब प्रकार के कार्य छोड़ करके अपने माता पिता का, स्वजन का, बंधु का, बांधव का संस्कार करना चाहिए। सभी प्रकार के कार्यों को तत्काल छोड़ करके और इस कार्य में जुटना चाहिए। किसी यज्ञ में सम्मिलित हो तो यज्ञ को छोड़ देना चाहिए, विवाह आदि कार्य में सम्मिलित हो तो वो सब छोड़ देना चाहिए। सब कार्य को छोड़ करके संस्कार करना चाहिए, और संस्कार करना के बाद ऊर्ध्वदेहिक कर्म तक सारा काम करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में वृत्तांत है।
और ये करने से अगर यह कार्य नहीं किया जाता है तो उसके उत्तरदायी होने का, उसका स्वजन होने का, उसका बंधु बांधव होने का, उसका मित्र इष्ट बंधु बांधव होने का, या उसके संग या साथ या अड़ोस और पड़ोस में रहने का महत्व ही क्षीण हो जाता है, वो रहता ही नहीं है, तो ये चला जाता है। इसलिए संस्कार में सभी कार्यों को छोड़ करके संस्कार में जाने का महत्व बताया गया है, और संस्कार में जाने का ही महत्व बताया गया है कि कोई व्यक्ति संस्कार में किसी के साथ चला जाता है तो उसकी यात्रा जो है तीर्थों के, सब तीर्थों के तीर्थाटन के बराबर पुण्य है। तीर्थाटन करना और सब यात्रा में जाना, और उसमें साथ सब यात्रा में कोई ईश्वर का स्मरण कर लेता है तो वो ईश्वर का किया गया स्मरण उस जीव को प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्रों में वृत्तांत है। ये बात अभी जो आपने कही भी, ये जो सेवा संस्था है, सभी प्रकार की बहुत सी अन्य संस्थाएं होती है, जल परोसने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, नाना प्रकार की सेवाएं करती है संस्थाएं, और धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं। लेकिन इस संस्था का एक अलग ही प्रकार का महत्व है, क्योंकि इसमें कोई सामान्यतः प्रशंसा या कोई जो है आनंद वाला कोई भी कार्य नहीं है, और ये बहुत जटिल कार्य है। संस्कार सामान्यतः अगर किसी के पिता का अगर देहावसान हो गया तो पुत्र संस्कार करने में बड़ा भयभीत होता है, कैसे करूं, कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार से करूं, वो विचलित हो जाता है। तो उसको भी जो है समाज का, बंधु बांधवों का सहयोग चाहिए। पिता पुत्र उत्तरदायित्व होने के बाद भी संस्कार करने में उसका सहयोग चाहिए। तो एक सामान्य सी बात है कि ये जिन जीव मनुष्यों के, प्राणियों के कोई उत्तरदायी नहीं बन पाते हैं, और ऐसी विकट स्थिति उनको मिलती है, उनके प्रारब्ध के कर्म होते हैं, उनका जीवन वो जीने के बाद में जब अंतिम समय में वो जो उनके प्राण चले जाते हैं, और जब दाह संस्कार करने की स्थिति उनको प्राप्त नहीं होती अपने द्वारा, जिनके स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, उनसे बिछड़ करके ऐसी स्थिति मिलती है, तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है उन लोगों पर, जो लोग जो है, मैं समझता हूँ कि वो उनका मनुष्य जीवन ही सार्थक है, जो मनुष्य ऐसे पुरुषों का, ऐसे मनुष्यों का दाह संस्कार करने के लिए उद्यत रहते हैं, उनका जीवन ही सफल हो गया। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि सबसे पहले संस्कार करने में पुत्र का अधिकार है, और पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है, बड़े पुत्र का। और अगर बड़ा पुत्र नहीं करे, छोटा करे, उससे क्रम से करे। और पुत्र नहीं है तो पुत्रियों का अधिकार है, पुत्रियां पिता का, माता पिता का संस्कार करें, संतान को अधिकार है। संतान नहीं है तो पत्नी को अधिकार है, पत्नी करे। पत्नी नहीं है तो जो है उनके स्वजन, बंधु बांधव आदि जो भाई हैं, वो उनके संस्कार में संस्कार करें। अगर वो नहीं है तो अड़ोसी पड़ोस, वैसे उनके शिष्य का अधिकार है, शिष्य संस्कार करें। शिष्य नहीं है तो जो है उनके संग रहने वाले, आसपास रहने वालों का अधिकार है कि वो उनका संस्कार करें। और अगर मान लो उनके कोई परिचित नहीं है तो ऐसे जीव का कोई संस्कार करता देह का, तो वो तो कहते हैं कि साक्षात ही जो है ये पूर्ण रूप से पुंज रूपी पुण्य है, ऐसा कर्म है। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन चाहेगा कि जो है किसी संकट में जाने की चेष्टा करे, कोई संकट में नहीं जाना चाहता। पुत्र को भी संस्कार करता तब भी वो विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो सामान्यतया किसी अन्य प्राणी का जो परिचित नहीं है, और लावारिस शव जो है वो तो बड़े क्षत विक्षित स्थिति में मिलते हैं, अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की घटनाओं में मिलते हैं, और उनका शव बहुत लंबे समय से भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संस्कार करना, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य कर्म है, ऐसा शास्त्र में माना गया है। शास्त्र ये कहते हैं कि स्वच्छता जो है जीवन का सबसे जो है एक अंग है, स्वच्छता प्रदान करना। हमारे आंगन में घट जो पानी, जिस घट से हम पानी पीते हैं, उस घट का विसर्जन खंडित हो गया तो हमारे संस्कार कहते हैं कि उस घट की जो मिट्टी, जो पात्र, जो खंड है, उनको ठीक प्रकार से उचित जगह डालना होगा, किसी के पैरों में नहीं आए, क्योंकि उस घट से हमने पानी पिया है, ठीक है। और जिस जो हमारा घर का पदार्थ कोई निर्माल्य बन गया है, उसको भी उचित जगह डालें, जिससे किसी को कष्ट ना हो, दुर्गंध ना फैले, स्वच्छता प्रदान रहे। ये जो है हमारे संस्कृति का, मानवता की संस्कृति है। तो संस्कार भी इसी संस्कृति में से है। कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, जीव आदि जब मृत्यु हो जाता है तो उसको उचित स्थान पर डाल करके उसको ठीक प्रकार से जो समाज के लिए किसी प्रकार की उसमें व्यवधान ना आए, रोग आदि ना फैले, और उस जीव का ठीक प्रकार से संस्कार हो जाए। तो ऐसा मनुष्य के लिए तो ये मोक्ष का साधन माना गया है। इसलिए अगर विधिवत संस्कार किया जाए, अगर संस्कार करने की प्रक्रिया हो,
और दाह संस्कार में 3 प्रकार के संस्कार की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें एक तो अग्नि संस्कार बताया गया सर्वोत्तम, उसके बाद में जल समाधि और भूमिगत समाधि बताई गई है। तो अग्नि संस्कार सर्वोत्तम संस्कार है। इसमें हमारी संस्कृति सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार संस्कार का निर्वाह किया जाए तो मुझे लगता है कि ये जीव को, चाहे कोई जीव हो और जिसका चाहे कोई परिचित अपरिचित कोई भी संस्कार करता हो, उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। और जो लोग संस्कार करते हैं वो ऐसे प्रार्थना करते हैं कि इस जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम करते हैं, तो निश्चित रूप से उस जीव को मुक्ति मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी ने बड़े तरीके से जो धार्मिक विधि है, धार्मिक महत्व है अंतिम संस्कार का, उस पर प्रकाश डाला है। और वाकई लगता है कि ये जो अंतिम संस्कार है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज का जो एक महत्व है वो धीरे धीरे लगता है कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन हनुमानगढ़ इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है कि जो समाज के लोग हैं काफ़ी गंभीर हैं और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और ये जो बड़ा मामला जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार जो परिचित नहीं है, उनका पूरे धार्मिक विधि से उस शव का, लावारिस लाश का जो संस्कार होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विकास जी, जैसा पंडित जी ने सारी बात बताई कि इसकी जो प्रक्रिया है काफ़ी कठिन है, खासतौर पर जो परिचित हैं, जो खुद के पुत्र होते हैं, वो भी कई बार विचलित हो जाते हैं, जो स्थिति देखते हैं पूरा। आप लोगों के लिए बड़ा अजीब तरह का ये संस्मरण होगा इसमें। तो संस्मरण पे हम बात करेंगे, पहले चाहेंगे कि जो प्रक्रिया है पूरी, सामग्री भी बहुत चाहिए, क्योंकि वैदिक रीति नीति से आपको करना है तो एक एक सामग्री इकट्ठा करना, हर तरह का प्रबंध करना, पैसे की व्यवस्था करना, ये कैसे संभव होता है, कैसे करते हैं आप लोग? सर, सबसे पहले तो जो आपका सवाल मेरे से है कि प्रक्रिया पूरी कैसे करते हैं और आपको हिम्मत कौन देता है, तो इसके लिए हमारी टीम के जो सबसे हमारे अनुभवी सदस्य हैं श्री अशोक जी खुराना है, पूरा शहर उनको अच्छी तरह जानता है, उनके सहयोग से ही हम ये करते हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन से कौन सी प्रक्रिया कैसे करनी है, कैसे कौन सामग्री कहाँ लगानी है, लकड़ी कैसे लगानी है, कृपाल भारती कब करनी है, सारा कुछ अशोक जी के नेतृत्व में ही होता है। आज उन्होंने यहाँ भी आना था, लेकिन किसी कारणवश आज वो यहाँ नहीं आ पाए, तो वो हमारे मार्गदर्शक है सबसे बड़े, उनके नेतृत्व हम लोग करते हैं। और दूसरी रही बात सामान की या सारा सामान कैसे कैसे इकट्ठा करना है, उसके लिए हमारे एक अलग सदस्य हैं पिंकू जी सेतिया, उनका सिर्फ एक ही काम है अभी सामान इकट्ठा करना। हम एक फोन करते हैं, उनको सारा लिस्ट उन्होंने परंपरा पर पूर्ण रूप से लिस्ट बना रखी है, वो वहां से उनका लेके पैकेट वहां पहुंच जाते हैं। हमारा लोगों ने काम डिवाइड कर रखा है ताकि शुरू में काफी दिक्कतें आई, लेकिन अब हमारा एक सर्किल पूरा टीम बन गई है, किसने क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो थोड़ा इजी वे में होने लग गया। और रही बात पैसे की, तो हम लोग ना तो हमारी जो रोडगुन सभा है वहां से कोई संस्था से पैसे लेते हैं, ना ही मार्केट से पैसा इकट्ठा करते हैं। विधिवत रूप से जो लोग हमारे वहाँ इकट्ठे होते हैं टीम सदस्य, चाहे वो 10 बंदा है, 15 है या 5 है, वहीं से आपस में इकट्ठा करके कोई 100 रुपए देता है, कोई 500 देता है, वहीं इकट्ठा करते हैं और वहीं लगा देते हैं। हम लोगों के पास काफी लोगों के शहरों से फोन आते हैं, दूसरे समाज के लोगों के भी, शहरवासियों के भी, सर आप हमारे से सेवा लीजिए, हमारे से सेवा लीजिए, हमारा पैसा भी लगाइए। हमारा एक ही बात होती है उनसे कहने की कि आप वहाँ खुद आए, खुद आके हमारे को आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, और जो देना चाहते हैं वहाँ आके दें। हम लोग इकट्ठा नहीं करते पैसा। इन सब नेक कार्य के अंदर अभी जैसा कि मैं बताना चाहूँ, डॉक्टर खत्री जी हैं, डॉक्टर जगदीश जी खत्री हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, उनका काफी सहयोग रहता है। ठीक है। उन्होंने हमारे को किसी पीएमयू संस्था हमारे को सम्मानित करी थी, वो भी वहाँ बाई चांस बैठे थे, उनके जुड़ने का प्रसंग था, तो उन कैसे जुड़े वो हमारे से। उन्होंने देखा भी उनको सम्मानित किया जा रहा, वो उठ के आए खुद हमारे पास, कह रही है मेरा भी 21 रुपए का सहयोग रखो आप। हमने कहा सर सहयोग नहीं लेना है, आप वहाँ आए, वहाँ आके हमारी सपोर्ट करें। कहते यार ये तो बड़ी अच्छी लगी आपकी बात, ऐसी संस्था कोई भी नहीं कहती जो पैसे ना लेती हो, चंदा लेने से जो मना कर रही हो। उसके बाद वो खुद वहाँ आने लग गए, जुड़ गए। आज हर एक संस्कार के अंदर वो आते हैं, पूरा अपना इतना डॉक्टर है, पूरा बिजी शेड्यूल निकाल के आते हैं। वो भी आज किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं आ पाए, कोशिश थी उनको भी लाने की, लेकिन उनको इमरजेंसी में ऑपरेट के अंदर वो थोड़े बिजी थे। दीपक जी, एक सवाल ये भी है कि जो धार्मिक प्रक्रिया का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे पंडित जी ने बताया कि मोक्ष का एक माध्यम है जो कर्मकांड कहता है हमारा, तो धार्मिक रूप से जो प्रक्रिया उसको पूरी करने का कितना ख्याल रखते हैं आप लोग? धार्मिक प्रक्रिया को पूरा करने में ख्याल में हमारे जो बड़े भैया ने बताया अभी अशोक जी खुराना का सहयोग रहता है। उसके अंतर्गत हम उस दाह संस्कार के बाद में विद इन 6 मंथ के अंदर हम एक अमृतवाणी का पाठ वहाँ करवाते हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए। वो कल्याण भूमि में ही रेगुलर
करते रहते हैं जी उस पाठ को। उसके अंदर हमारी जो टीम है उनकी जो चौथे की विधि है, चौथे की रस्म है, वो भी पूरी विधि से, जैसे ही हम हर आदमी को उसके पुत्र करता है अपने पिता के लिए, हमारी टीम के सदस्य उसी तरीके से ही उस लावारिस का जो वारिस बनकर उसका दाह संस्कार करती है। पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं पूरा। लेकिन क्या कभी विकास जी कोई सिर्फ जो लाश, हालांकि पहचान में शिनाख्त तो होती नहीं आमतौर पर, बहुत कम है जिनकी शिनाख्त हो पाती है, लेकिन जिनकी शिनाख्त शक्ल सूरत से तो पता लग सकता है कि ये किस धर्म से है, जो भी है, तो कोई कभी दूसरे धर्म के भी कोई इस तरह से है क्या शव? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अभी तो हम लोग हिंदू रीति रिवाज से ही करते हैं। कभी कोई ऐसा दावेदार नहीं है अभी ऐसा करो। हाँ, वो तो शक्ल सूरत से पता लग सकता है, बाकी तो कोई शिनाख्त होती नहीं, अपने को कैसे पता चलेगा? हमारा एक रोडवन सभा है जो वो वृद्धाश्रम भी चलाती है। वहाँ भी 14-15 बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, वहाँ सतीश जी कटारिया है, इस्माइल चावड़ा, उनकी देखरेख में बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है। तो वहाँ एक लेडीज थी जो मोमडन थी, उनका हम लोगों ने दाह संस्कार किया, तो वो वही वृद्धाश्रम भी एक्सपायर हो गए थे। हालांकि उनका परिवार था लेकिन वो गरीब था यहाँ, वो कहते हैं हम लोग करने में नहीं है, तो उनको तो उनका हम लोगों ने कब्रिस्तान के अंदर जाके देखा किया होगा पूरा। हाँ बिल्कुल, सुपुर्द खाक उस तरीके से पूरी टीम ने जाके वहाँ किया। ठीक है। अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी तीसरे या चौथे दिन जो प्रक्रिया होती है अस्थि संचय की, जो हड्डियों को जब चुनते हैं वहाँ पर, तो इसका क्या महत्व है? वैसे शास्त्रों में इसका महत्व है कि संस्कार होने के बाद में जीव की जो अस्थियां होती है प्राणी की, वो अस्थियां गंगा आदि या कोई पुण्य तीर्थ में प्रवाहित करनी चाहिए। तात्पर्य ये रहता है कि वो अस्थियां जाकर के जल में प्रवाहित हो जाए और यहाँ जो जहाँ संस्कार किया जाए वहाँ जो है उसका निर्माल्य ना रहे, शेष ना रहे। दूसरी बात ये रहती है उससे जुड़ाव कि वो उससे संबंधित जो प्राणी जीव हैं पीछे, वो सब उससे उस बहाने से तीर्थ तक गमन करें और उनके मन में श्रद्धा और भक्ति भाव भगवान के प्रति उत्पन्न हो और वहां जाकर के अपने दिवंगत प्राणी के निमित्त पिंडदान आदि तीर्थ पर जाकर के कर सके। इसलिए जो इसका महत्व है। और शास्त्रों में एक जगह प्रसंग आता है कि ये अस्थियां ऐसा, गंगा जो है ऊपरी लोक से अवतरण हुई है, भगवान के जो है अंगुष्ठ को स्पर्श होने से विष्णुपदी कहलाती है, और इसमें जो भी प्राणियों के जिनके संस्कार होने के बाद में अस्थि प्रवाहित कर दी जाती है, जितने समय तक वो अस्थि का चूर्ण जो उसमें रहता है, जितने वर्ष तक, इतने 1000 वर्ष तक वो जीव जो है मुक्ति को प्रदान रहता है, मुक्ति रहता है। इसलिए अस्थियों को ले जाकर के गंगा आदि नदियों में डाला जाता है। विशेष करके अस्थियों का महत्व गंगा में प्रवाहित करने का ही है। इसका कारण ये है कि कपिल मुनि के आश्रम में सगर राजा के 60,000 पुत्र जो थे वो उनकी दृष्टि से जल करके भस्म हो गए थे, और उनकी अनेक पीढ़ियों ने गंगा अवतरण के लिए कपिल जी ने कहा कि जाओ, जब गंगा आएगी तो इनको मुक्ति मिलेगी, तब ये मुक्त होंगे। तो उनकी अनेक पीढ़ियों ने गंगा अवतरण के लिए प्रार्थना की। भगीरथ ने जो है गंगा प्रसन्न हुई और इस लोक में लेकर के आए, और वो जो है कपिल आश्रम से होते हुए गंगा को जो पृथ्वी लोक पर जो लेकर आए, तो वहां वो अस्थियों को, जो अस्थियां थी उनको गंगा जैसे स्पर्श हुई तो वो सभी 60,000 सगर के पुत्र इस संसार से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के पद को प्राप्त हो गए और वैकुंठ चले गए। तो वो परंपरा भी इससे सिद्ध होती है कि मरणोपरांत दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय करने के बाद दिवंगत दिन 12 दिनों के भीतर या जब भी समय मिले तो उस अस्थियों को जल में प्रवाह, गंगा प्रवाह करनी चाहिए। इससे मुक्ति मिलती है, और इसका प्रमाण जो हमारे शास्त्रों में जो है वर्णित है। चलिए, आप चूंकि अरोरा युवा संघ के 3 प्रतिनिधि हमारे साथ, और तीनों सब चाहेंगे अलग अलग संस्मरण हमें बताएंगे, क्योंकि 3 साल का आप लोगों का अनुभव हो गया। शुरुआत विकास जी आपसे करेंगे। कोई ऐसा संस्मरण जिसको जब आपने संस्कार की जो प्रक्रिया जब आप अपना रहे थे और शव की जो स्थिति थी या शवों के जो उसके पीछे जो कहानी थी, जो लोगों को पता है, क्योंकि आमतौर पर सभी लाश लावारिस नहीं है, क्योंकि कई लोग जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे वो कोई भी मामला हो, तो लगा आपको कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है समाज में। तो कोई समाज की जो विसंगति है उस पर आपको लगा है रोना हो कि वाकई ऐसे कैसे संभव है। तो कोई एक संस्मरण आपसे भी सुनेंगे और आप दोनों से एक संस्मरण और हम जानना चाहेंगे। देखो सर, आपका जो सवाल है, अनुभव काफी कड़वा अनुभव भी रहा। शुरू में हम लोग जुड़े, देख के काफी डर लगता था, यार क्या है, कैसा करेंगे। लोगों ने भी बहुत डेमोरलाइज भी किया, छोड़ो यार ये अपना काम नहीं, क्योंकि हालात ही ऐसी होती है, स्मेल होती है और होती है। रोना भी आया, तबीयत भी खराब होती है कई बार, वोमिटिंग होगी,
खाना भी नहीं अच्छा लगता। 2-2 दिन कई बार ऐसी हालत हो जाती है देख के डेड बॉडी को। चलो हम लोगों ने ईश्वर की कृपा मानी, हम पे पूरा कंट्रोल किया, अपने आप को पूरा इतना मोटिव किया यार करना है ये। लेकिन जो सबसे बैड एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, कितने अभी तक हम लोगों ने 60 के करीब डेड बॉडीज करी हैं, लेकिन जो सबसे बुरा अनुभव कह सकते हैं अपने समाज के लिए, हमारे लिए, जो मेरे साथ या हमारी पूरी टीम के साथ पहली बार घटित हुआ होगा। थोड़े टाइम पहले आपको ध्यान हो, अपने यहाँ हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ था। बिल्कुल। उसके अंदर 2 बच्चियों, एक बच्ची थी और एक बेटा था, उसके फादर के, उन्हीं की मदर ने शायद, जैसा कि पता लगा, मारा था। और पता नहीं किस कारण से कैसे मारा था, तो उसका पोस्टमार्टम हमारे सामने हुआ था। हम डेड बॉडीज को खुद अपनी आंखों से पोस्टमार्टम करवाया, तो इतना डर या इतने आंसू कभी नहीं आए जितने उस दिन आए उस बच्ची को देख के। इतनी सुंदर बच्ची, इतना सुंदर बच्चा, बाप को तो संदूक के अंदर पहले से डाला हुआ था कई दिनों से। तो उस दिन ऐसा हो रहा था भी हमारा टीम का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रोया ना हो। नहीं तो हम लोग थोड़े मोटिव हो चुके हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उस दिन इतनी हर एक शख्स की हमारी आंखों में आंसू थे। यार इन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था, समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा के अंदर जा रहा है, क्या अपना हनुमानगढ़ ऐसा हो गया, या लोगों की बिल्कुल इमोशंस खत्म ही हो चुके हैं। ऐसा क्या था, अभी बच्चियों को मारने की नौबत आ गई, अपने बच्चों को मारना। तो अगर आप किसी जानवर को देखें, शायद वो भी नहीं मारता। छोटा जानवर वो भी अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है, चाहे पक्षी है, कोई पशु है, देखते हैं हम लोग कैसे उनको बिहेव करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो माँ कैसी निर्दयी होगी, या मारने वाला कैसे उसको चाकू गोदा होगा। यार हम तो देख देख के डर लगा, उस दिन खूब रोए। यार भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। तो ये मेरा सबसे कड़वा अनुभव जो अब तक का रहा है, ये रहा। और प्रार्थना करूंगा भगवान से ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए, और कभी भी हनुमानगढ़ क्या कहीं भी ऐसा कुछ दृश्य वापस सामने ना आए किसी। विकास जी ने जिस घटना का जिक्र किया है, वाकई इस घटना से अगर इस संस्था को जोड़ दिया जाए तो वास्तव में समाज के 2 पक्ष सामने आते हैं। एक तो वो घटनाक्रम में जिस तरह से एक माँ अपने पति के सहयोग से, जैसा कानूनी तौर पे बताया गया, जिस तरह के आरोप हैं कि वो अपने प्रेमी के सहयोग से अपने पति और अपने बच्चों को मौत के घाट उतारती है। दूसरी तरफ जब तीनों की मौत होती है तो अरोरवंश युवा संघ की जो टीम है, जिसका कोई पहले से कोई परिचय नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पूरे धार्मिक रीति रिवाज से उनका संस्कार करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। इस समाज का जो 2 पक्ष हमारे सामने आता है, जो एक स्याह पक्ष है और एक श्वेत पक्ष है। लेकिन दीपक जी, और कोई ऐसा संस्मरण है जिसमें इस तरह कोई बात लगी हो कि भाई समाज हमारा किधर जा रहा है? दूसरा प्रकरण अभी जंक्शन का ही है जी। वो अभी 2 माता पिता ने, दोनों ने सुसाइड किया, और 2 उनकी बच्चियों को भी उन्होंने वो भी थोड़ा जहर वगैरह दे दिया था। वो बच्चे दोनों स्वस्थ थे। उनके लिए भी हमारे यहाँ एक पार्षद मनोज बरसीवाल जी का, उनका हमारे पास मैसेज आया कि उनके दाह संस्कार के लिए भी, उनका दाह संस्कार आपकी टीम के करना चाहेगी। हमारी टीम तैयार, हमारी टीम हॉस्पिटल में वहाँ पहुंच गई। तो उनका हालात, जो बच्चों के हालात, 4 बच्चे थे जी उनके छोटे छोटे, 2 को जहर दे दिया था, 2 पंजाब थे। उनकी हालात जो देख के हमारे को खुद भी लगा कि समाज और हनुमानगढ़ किस दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय में क्या इससे भी बुरा समय आएगा। हम ये देखने के बाद में हमने, उनके परिवार वालों ने ये हमारे से कहा कि हम इनके सबको अपने परिवार पंजाब ले जाना चाहते हैं। हमने उनके साथ उनका सहयोग करके उनको पंजाब भेजा गया। उन बच्चों के जो हालात हमने खुद देखे, छोटे छोटे रोते रोते बिलखते 4 बच्चे जी उनके, ना उनके माँ बाप अब रहे, तो उनको कौन संभालेगा, उन बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। सुसाइड केस या मर्डर केस, या जो ये लावारिस चला जाता है, वो पीछे जाने वाले अपने परिवार के बच्चों के बारे में उनका ख्याल बिल्कुल भी न रख पाता। जो बुरी हालत होती है वो बच्चों की होती है, कुछ जाने वाला तो चला गया जी। बिल्कुल सही कहा। नरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संस्मरण सुनाना चाहेंगे आप? जैसे कि आपने अपने काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, ये एक अनुभूति अलग तरह की है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है। पंडित जी ने भी बताया काफी इस बारे में। 50-60 संस्कार किए हैं हमारी संस्था की तरफ से, रोडों सभा के द्वारा, और समाज के अन्य लोगों के सहयोग से भी किए हमने। तो मृत्यु के बारे में यही कह सकते हैं, लास्ट में जब 4 केस हमारे पास ऐसे आए जिनमें उनके परिजनों को संस्कार के बाद पता चला भाई ये हमारे हैं। वो लोग आए, जब मिले, उन्होंने हमें इस चीज में बताया, और जब उनको ये पता चला कि विधिवत रूप से हमारा सब कुछ हुआ है, वो फूल भी लेके गए अपने घर में, तब हमें लगा कि वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी की भावनाओं को सांत्वना देता है,
या संतुष्टि देता है कि जो लोग किस वजह से हुआ। अधिकतर केसेज में आप भी जानते हो कि मर्डर केस ही आए होंगे, क्योंकि नदी नाले में लाश आई है, या बहुत से केस ही दिख रहे हैं कि लावारिस में वही होगा सुसाइड। तो जब उनके परिजनों को पता चलता है तो उन्हें ये मानसिक रूप से शांति मिलती है। जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई अंतिम संस्कार एक अच्छी प्रक्रिया है लास्ट में जो कि होनी चाहिए, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो या कम से कम मुक्ति मिले जीवन से। तो उनके परिजनों को जब ये अनुभूति हुई कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आपके द्वारा जो संस्कार की प्रक्रिया की गई उससे हमें मानसिक रूप से संतुष्टि मिली, तब हमें वास्तव में लगता है कि ये काम अच्छा हो, बेटर कर रहे हैं। चलिए, और लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे विकास जी कि इस अभियान को आप लोग बड़े तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं, चला रहे हैं पूरे, आगे क्या प्लानिंग इसमें और क्या करना चाहते हैं आप लोग? ये जो कार्याम सेवी रोडोवन सभा के नेतृत्व में सबसे पहले धन्यवाद इसी का देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे को अपनी टीम के अंदर युवा केंद्र मनोनीत किया। आज उन्हीं की वजह से हम लोग कर रहे हैं और उन्हीं का ये प्लान था भी ऐसे करने, अपना नाम करना है, समाज का अच्छा काम करना है। कहीं हद तक लगता है सफल हुए हैं, जैसे कि आप लोगों का फोन भी काफी बार आता रहता है। आगे जो युवा टीम का प्लान है, रोडोवन सभा का जो प्लान आने वाले टाइम के अंदर, ये तो कार्य चलता ही रहेगा। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक 3 ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं। नहीं, इसी पे हम करें, इस अभियान को और आगे क्या लेना चाहेंगे, इस पे बात करेंगे। इसी अभियान को आगे लेते हुए जैसे कि नेत्रदान के लिए हमारा एक प्लान चल रहा है। जो भी हमारे समाज के अंदर किसी की डेथ होती है तो हमारी टीम वहां जाए, उसको नेत्रदान के लिए प्रेरित करे। चाहे जाने वाला तो चला गया, लेकिन आप अपनी आंखें देके जाएं और ताकि किसी और की जिंदगी काम आ सके। और दूसरा, विधिवत रूप से पूरा कोशिश कर रहे हैं हम अस्थियों को ले जाने की, विसर्जित करने की, तो ये कंटिन्यू चलता रहे। यहाँ भी टाइम टू टाइम। अच्छा, आप लोग हरिद्वार भी पहुंचाते हैं? हाँ, जो सारी अस्थियां होती है, हमारे एक सदस्य हैं राकेश जी नागपाल, वो हर एक अमावस को हरिद्वार जाते हैं। वो जितनी भी डेड बॉडीज होती है वहां जाके उनका पूरे तरीके से उनको विसर्जित करते हैं। तो इस पूरे कार्य में कुछ सदस्य हैं, जैसे हमारे राजीव जी पावा हैं, राजीव जी बटला हैं, राजीव जी छोटा है, जितेंद्र जी बिड्डा जो एक्टिव सदस्य हैं, इंद्रजीत जी चराया है, और मुंजाल साहब है हमारे, मनीष मुंजाल छोटे बच्चे है, उसके अलावा अंकुश शुक है। ये पूरी युवा टीम रहती है साथ में। और एक बार तो हम लोग 5-7 लोग इकट्ठे होके भी अभी हरिद्वार जाके आए हैं। नेक्स्ट अभी किसी शास्त्री जी ने भी बताया, हमारे वहाँ पंडित जी ने बताया, आप इनकी एक गति पिहोवा भी करा के आओ। तो हमारा अभी नेक्स्ट प्लान इन सबके लिए एक पिहोवा भी जाके आने का है पूरी टीम के साथ, जो इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। क्या पिहोवा क्या है ये? पिहोवा में गति करवाते हैं सर, जिनकी पूरी तरह से विसर्जित करने के बाद रस्ते में वहाँ एक बना हुआ है सर, एक परंपरा है अपने समाज में। चलिए पंडित जी, पूरी पिहोवा के बारे में थोड़ा बता दीजिए, और क्योंकि हमें पता नहीं पूरा। एक तीर्थ स्थल है हरियाणा में, और वहाँ पिंड दान करने से जीव को मुक्ति मिलती है। अच्छा। अस्थि प्रवाह करने के बाद में पिंडदान करने का जो उपयुक्त स्थान है, और उस जगह जो गया आदि नहीं जा सकते, वो यहाँ इस क्षेत्र के पिहोवा जो है पिंडदान कर सकते हैं। और उसमें गति पंजाबी क्षेत्र के जितने लोग हैं वो सब पिहोवा में जाकर के, जो हरिद्वार जाने के बाद पिहोवा जाते हैं, पिहोवा जाकर के वहाँ गति करवाते हैं। गति का तात्पर्य कि मुक्ति प्रदान करने का जो है क्रम है वो वहाँ संपन्न करवाते हैं। अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, जो गया में नहीं जा सके वो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। हमारे पंजाबी समुदाय में इसको ज्यादा मानते हैं। अकाल मृत्यु क्या होता है, एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गया, मर्डर हो गया, तो जैसे नेचुरल डेथ होती है तो आपने देखा होगा हमारे समुदाय में वो दीवा बत्ती करते हैं, हिंदू धर्म में। एक धार्मिक महत्व है कि अगर जो आत्मा भटकती है, इस तरह की मान्यता है कि भटके रही, उसको मुक्ति मिल जाए। मृत्यु के वक्त अपना परिजन के साथ नहीं था कि ये लोग इतना कार्यक्रम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब कपिल मुनि का जो प्रसंग आता है और उसमें भगीरथ जी ने जो गंगा ला करके 60,000 सगर के पुत्रों को जो है मुक्ति प्रदान करवाई, और उस गंगा जो अभी तक वही गंगा जो है सृष्टि की, वही गंगा जो अवतरण हुई है वो चल रही है, तो उस गंगा में ये लोग जाकर के वहां से प्रवाह करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको स्वतः मुक्ति मिलती है, वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम है ये। वो आगे के जो क्रिया ये नहीं कर पाते हैं तो भी जो है मैं समझता हूँ कि गंगा में अस्थि प्रवाह कर देना ही मुक्ति का कारण है। ठीक है। उस जैसे उपयुक्त एक पात्र जो कर्म है, जिसे किसी चीज को किसी पात्र में डालने से वो पूर्ण हो जाता है, कोई कर्म किसी को करने से यह कर्म पूर्ण हो जाता है, वैसे ही संस्कार के बाद अस्थि संचय करने के बाद
अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के बाद में उस जीव के लिए सामान्यतः ये कहा गया है कि उसकी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती है और वो जीव मुक्त हो जाता है। उसके बाद में दान आदि का कर्म रहता है, वो स्वजन के लिए, बंधु बांधव के लिए वो अपना दान पुण्य आदि सब करें, पिंडदान आदि करें, सब करें, लेकिन मुक्ति उस जीव को वहां गंगा में प्रवाह करने से उस जीव की देह को मुक्ति मिल जाती है और संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा कर्म है। ये संस्कार करने के बाद में ये संस्था अस्थियों को जल प्रवाह गंगा में प्रवाहित करती है तो निश्चित रूप से उन जीवों को सबको मुक्ति मिलती है। और ये ऐसा काम कर रहे हैं कि वो जितने भी जीवों का जिनका संस्कार इन्होंने किया है, मुझे लगता है वो सब मुक्त हो गए हैं, क्योंकि इनकी निष्ठा जो होती है, पुत्र की निष्ठा पिता के प्रति कैसी होती है संस्कार करने में, मुक्ति दिलाना होती है। और इनकी निष्ठा सेवा संघ की निष्ठा ऐसी है कि उस जीव को जो है सकून प्राप्त हो, और सकून तो दिवंगत आत्मा को भगवान के पास जाने से मिलता है। तो और वो गंगा में अस्थि डाल करके इस कर्म को पूर्ण करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा जो है इनका कर्म है और ये बहुत बधाई के पात्र हैं। इन युवाओं को जो आगे बढ़ते रहना चाहिए और अन्य शहरों में जो है इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि जो है ये उन लोगों को जो है जो समाज पर जो लोग सवाल उठाते हैं, कम से कम ये सवाल लोग नहीं उठा सकते, क्योंकि समाज का ये भी तो हिस्सा है और ये बेहतर कार्य कर रहे हैं। अगर चंद लोग गलत काम करते हैं तो पूरे समाज पे उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। तो ये आज थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने बात की है कि जो हनुमानगढ़ टाउन की जो युवा अरुणवंश टीम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मृत शरीर का न सिर्फ धार्मिक रीति से संस्कार करवाती है, बल्कि उसको मोक्ष दिलाने के लिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि हरिद्वार में तो अस्थि वहां पहुंचाते हैं, गंगा में विलीन कर देते हैं, लेकिन इसके बाद पिहुआ में जाकर उनकी आत्मिक शांति मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अनूठी बात है। आप सब कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।